हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूनम और हम यहाँ पे सीखेंगे पाइथन स्टेप बाय स्टेप। इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। पाइथन बहुत सिंपल है, पावरफुल है और इंडस्ट्री में हर जगह पे काम आता है। जैसे आप ले लो, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सीखना हो, या तो आपको कोई डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट सीखना हो, या कोई वेब डेवलपमेंट या फिर कोई ऑटोमेशन करना हो, पाइथन हर जगह यूज हो रहा है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई रियल टाइम एग्जाम्पल लो, जैसे हम नेटफ्लिक्स में मूवी देखते हैं तो एक जॉनरे का हम मूवी देख रहे हैं, उसके बाद हमें एक ही टाइप का मूवी का रिकमेंडेशंस आते हैं। चाहे आप स्पॉटिफाई पे गाना सुन रहे हो तो आपको उसी जॉनरे का आपको रिकमेंडेशन सिस्टम एक प्लेलिस्ट बना के देता है। या फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट, अगर आप कोई इंस्टाग्राम में कोई रील स्क्रॉल कर रहे हो, वहां पे भी अगर आप देखोगे कि आपको कुछ रेकमेंड सेम काइंड ऑफ रील के रिकमेंडेशन आते हैं। अभी ये सब कैसे आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पाइथन का हेवी लाइब्रेरी यूज किया है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये एक स्नेक का सिंबल है। पाइथन एक स्नेक का नाम भी है, मतलब वो स्नेक बहुत पावरफुल है। तो सिंपल, ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और हर जगह हर इंडस्ट्री में डिमांड है। नॉट ओनली इन कंप्यूटर साइंस फील्ड, मतलब हर डोमेन में भी उसका यूज होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के सिलेबस को। मैं पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस को डिस्कस करूंगी, बट ये जो सिलेबस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो हर यूनिवर्सिटी में सेम ही कॉन्सेप्ट या सेम फंडामेंटल्स ही दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी का स्पेशली बात करेंगे, बट इट डजंट मीन कि ये जो सिलेबस है, ये फंडामेंटल्स है सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही लर्न करेंगे, बल्कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, अगर वो पाइथन बेसिक एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको दिया गया है, तो वो लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को भी यूज कर पाएंगे। पाइथन का जो सिलेबस है, ये फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 2 में आपको ऑफर किया गया है। और सिंपल है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है। अब हम देखेंगे कि आप इसे कैसे डिवाइड करोगे। स्पेशली ये जो प्रोग्रामिंग सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये आपके क्रेडिट्स जो है 2 क्रेडिट्स का होगा। और मतलब लेक्चर जो होगा 2 लेक्चर पर वीक होगा और प्रैक्टिकल 2 आवर पर वीक होगा। और अगर हम देखा जाएगा मार्किंग स्कीम, इसकी मार्किंग स्कीम है कि आप 30 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट रहेगा, 70 मार्क्स का आपका सेमेस्टर एंड का एग्जाम रहेगा, और ये जो टर्म वर्क है 25 मार्क्स का होगा, जो कि आप पाइथन के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करोगे, वो आपको 25 मार्क्स में एवेल्युएट होगा। सो टोटल इसका एग्जामिनेशन स्कीम फॉर पुणे यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटीज के अलग अलग मार्किंग स्कीम होंगे, पर कॉन्सेप्ट सेम होगा। पहले अगर हम देखा जाए तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या है आपको पाइथन सीखने का, इसी को हम कहते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आपका डेवलपिंग प्रोग्राम सॉल्विंग माइंडसेट। प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे ये आपको यहाँ पे लर्न करोगे। अब ये जो प्रोग्राम सॉल्विंग स्किल्स हैं, वो पाइथन में कैसे आप उसको डेवलप करोगे एज अ कोडिंग, तो इसके लिए आप उसके पाइथन के बेसिक्स को समझोगे। उसके बाद में अगर आपको एक एफिशिएंट कोड, आपको कोडिंग लिखना है, तो आप उस कोडिंग को स्ट्रैटेजिकली और बेस्ट प्रैक्टिसेस के कैसे यूज करोगे, वो आप यहाँ पे लर्न करोगे। फिर आप अपना लॉजिकल माइंडसेट डेवलप कर पाओगे इसके थ्रू। एंड फाइनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच, जो कि एक रियल एप्लीकेशन के अप्रोच से फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को आप कैसे लर्न करोगे, ये है इसके ऑब्जेक्टिव, मतलब इसका मेन पर्पस। तो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, प्रोग्रामर बनो, लेकिन स्मार्ट प्रोग्रामर बनो। अब बारी करते हैं, बारी है कोर्स आउटकम की। सो कोर्स आउटकम मतलब ये सब्जेक्ट के एंड तक आप क्या क्या कर पाओगे। आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अलग अलग अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद जब आप अप्रोच सॉल्व करोगे, प्रोग्रामिंग सॉल्व करोगे, तो उसके अलग अलग अप्रोचेस, जैसे लूप्स कहाँ पे यूज करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहाँ पे यूज करना है, फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे, ये सब बताएगा आपको इस प्रोग्राम के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एंड तक।
एंड हाउ टू यूज फंक्शंस एंड हाउ टू यूज स्ट्रिंग हैंडलिंग, ये सब आप कर पाओगे जैसे आप प्रोग्राम लिखोगे. प्रोग्राम इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. जब आप इसके लिखोगे तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, कौन से कॉन्सेप्ट फंक्शंस कैसे हैंडल करोगे, स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करोगे, ये सब यहाँ पे आप लर्न करोगे. एंड फाइनली आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करोगे थ्रू रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, वो आप यहाँ पे लर्न करोगे. सो बेसिकली इस सब्जेक्ट के एंड तक आप एक कॉन्फिडेंट पाइथन प्रोग्रामर बनोगे. सो लेट्स डाइव इनटू सिलेबस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग. हम फर्स्ट यूनिट में जो बेसिक है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एवरीडे लाइफ. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट ये कोई कंप्यूटर साइंस का ही टॉपिक नहीं है, ये एवरीडे लाइफ में हम कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब आपको मार्केट जाना है और कुछ सामान लाना है, तो आप क्या करोगे कि आप मार्केट कैसे जाओगे, कौन से शॉप से आप सामान खरीदोगे, क्या क्या खरीदोगे, तो आप क्या बनाओगे एक अप्रोच, मतलब आप एक अप्रोच से आप उसको सॉल्व करोगे. तो प्रोग्रामिंग भी ऐसा ही है कि आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे इनटू स्मॉल स्मॉल स्टेप्स. स्मॉल स्मॉल स्टेप्स मतलब एक फॉर एग्जांपल ले लो, आपको आपके सब्जेक्ट का आपके मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को देखोगे, फिर उसके आप क्या करोगे ऐड करोगे, फिर क्या करोगे डिवाइड करोगे, उसके बाद उसका एवरेज निकालोगे. मतलब आपने देखा आप इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने सॉल्व किया है. तो इसी को हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच. सो हम पाइथन में ये लर्न करेंगे कि हम कैसे प्रॉब्लम्स को एक स्मॉल स्मॉल स्टेप से ब्रेक करेंगे ताकि कंप्यूटर एज एन इंस्ट्रक्शन उसको समझ सके और उसको कैसे सॉल्व कर सके. तो ये हम पढ़ेंगे. अब सॉल्व करना है मतलब पाइथन में हमें प्रोग्रामिंग लिखना है, तो पाइथन में प्रोग्रामिंग लिखने के लिए पहले हमें कोडिंग, उसके सिंटैक्स, उसके रूल्स उसे जानना है. तो हम ये सारे रूल्स जानेंगे यहाँ पे यूनिट 1 में, जैसे उसका हिस्ट्री क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, हम कैसे उसको कोडिंग कर सकते हैं, ये सब आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट 1 जो कि आपके बेसिक मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पाइथन को लर्न करने के लिए. उसके बाद ये जो नेक्स्ट यूनिट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप अपने डेटा टाइप, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेटा को कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, यहाँ पे हम बेसिक डेटा टाइप जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये तो बहुत बेसिक डेटा टाइप्स है जहाँ पे हमें डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे. लेकिन जब हमारा डेटा बहुत बड़ा होता जाता है तो उसे हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इसीलिए एडवांस डेटा टाइप्स जो पाइथन का फीचर है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, वो हम यहाँ पे लर्न करेंगे. जैसे कि अभी देखो, जैसे टपल्स, लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है पाइथन के, जिसमें हम हमारे डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्डर्ड में कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्डर से हम कैसे उसको वैल्यूज डालेंगे या फिर उसे निकालेंगे. सेट मतलब अनऑर्डर्ड डेटा, जहां पे हमें डुप्लीकेशन को अवॉइड करना है जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे. तो ये सब हमें इस डेटा एडवांस डेटा टाइप्स में दिखेंगे. डिक्शनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है जहां पे हम की और वैल्यू का पेयर यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल से कंट्री और उसका कोड, तो हमारा कंट्री हो गया हमारा की और कोड हो गया उसका वैल्यू. तो ऐसे हमें डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं पाइथन में, ये हम एडवांस डेटा टाइप में सीखेंगे. और सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 2 इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. जब हम प्रोग्राम सॉल्व करते हैं, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप हम उस प्रॉब्लम को लिखते हैं. समटाइम्स क्या होता है कि प्रॉब्लम में कुछ कंडीशंस आ जाते हैं, तो हम जब कंडीशन के हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो उसे चेंज कर देता है, तो वो होता है हमारे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल आपका एज, अगर आपका एज 18 है तो ही आप वोट करने जा सकते हो, नहीं तो आप नहीं जा सकते. तो यहाँ पे हमारा कंडीशन आ जाता है. तो स्टेप बाय स्टेप में अगर कोई कंडीशन आ जाता है जिसका फ्लो ब्रेक हो जाता है और उस कंडीशन के हिसाब से हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसे हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. सो मल्टीपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे इस यूनिट में पढ़ेंगे. नेक्स्ट आ जाता है आपका लूपिंग. फॉर एग्जाम्पल एक ही स्टेटमेंट को आपको 10 बार लिखना हो तो क्या ये इजी है? इट्स नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि
100 टाइम्स अगर आपको लिखना है, 1000 टाइम्स आपको लिखना है, तो आप उसे बहुत एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे। भले ही आपको आउटपुट मिलेगा, बट इसको हम नहीं बोलते हैं एफिशिएंट कोडिंग। तो हम क्या करेंगे, हम लूप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जहां पे हम वो एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स बुला सकते हैं। तो ये होगा आपका लूपिंग का कॉन्सेप्ट, जो हम मल्टीपल लूप कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज होता है, उसके सिंटैक्स क्या है, वो हम सब लर्न करेंगे। उसके अलावा भी जैसे ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया। ब्रेक मतलब लूप को मुझे स्टॉप करना है, तो हम ब्रेक यूज करेंगे। कंटिन्यू, उस पर्टिकुलर आइटरेशन को मुझे स्टॉप करना है, पर ब्रेक मतलब पूरे लूप को ही स्टॉप करना है, तो हम लर्न करेंगे। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो आपके फंडामेंटल्स को एकदम क्लियर कर लेगा। सो नेक्स्ट हम यूनिट 3 के बारे में लर्न करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था या एप्लीकेशन से बताया था कि हाई पैकेजेस, हाई मॉड्यूल्स यूज होते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस में। तो यहाँ पे मॉड्यूल्स, फॉर एग्जांपल, अब एक ही टास्क को हमें बार बार यूज करना है, उसे बार बार हर जगह पे यूज लिखेंगे तो इट बिकम्स एन डिफिकल्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड्यूल्स और फंक्शंस का यूज करेंगे। फंक्शन मतलब एक ही टास्क को हम यहाँ पे लिखेंगे और उसे हर जगह यूज करेंगे। हम एक ब्रेक कर लेंगे उस टास्क को और उसे यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स। वन मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, पाइथन इज एन यूज इट्स एन ओपन सोर्स सिस्टम, मतलब आप भी अपना कोई कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकते हो। अगर आपने एक फंक्शन लिखा है, उसे आपने टेस्ट किया है और वो चल गया है, तो आप चाहोगे कि बार बार ये कोड कोई दूसरे ना लिखे, पर वो मेरा कोड यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बिल्ट इन मॉड्यूल्स और बिल्ट इन फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स भी यहाँ पे हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम में, वो हम यहाँ पे लर्न करेंगे। उसके बाद आ गया है स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हम उसे कैसे, कैरेक्टर्स को कैसे अरेंज करेंगे, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। स्ट्रिंग हैंडलिंग, फंक्शंस और मॉड्यूल्स। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4। यूनिट 4 में हम फाइल कॉन्सेप्ट, फाइल पोजीशंस, फाइल के मैनिपुलेशन, फाइल के ऑपरेशंस, ये सब यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूनिट में लर्न करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, हम जब कोई भी डेटा यूज करते हैं, रन करते हैं, वो स्टोर नहीं होता है। जैसे आप उस प्रोग्राम को क्लोज कर देते हो, तो वो डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो हम उसको स्टोर कैसे करें, नेक्स्ट टाइम जब हम मुझे प्रोग्राम ओपन करना है, तो मुझे वो डेटा को कैसे रिट्राइव करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडल में हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। वहां से हम डेटा को कैसे एज एन आउटपुट या फिर कैसे उसे मैनिपुलेट करके वापस उसे कैसे स्टोर करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ना कि सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग में, बट बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, इन सब में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सी जो है वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड बोलते हैं, मतलब वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। लेकिन पाइथन जो है वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड को भी, स्टेप बाय स्टेप अल्गोरिथम्स को भी, वो अप्रोच को भी फॉलो करता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को भी फॉलो करता है, जहां पे रियल वर्ल्ड इश्यूज और उसे हम कैसे प्रोग्रामिंग में सॉल्व करेंगे, ये सब भी यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर यूनिट 5 में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप जब यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक यहाँ पे आप जब पढ़ोगे, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो बहुत क्लियर हो जाएंगे। अब ये तो हो गया थ्योरी की बात, लेकिन जब आप यहाँ पे उसे प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे आप परफॉर्म करोगे, तो हर यूनिट के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बेस पे हम यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे थ्रू कोडिंग। तो पहले हम यूनिट 1 करेंगे, यूनिट 1 के हिसाब से उसके प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या है, उसके कोडिंग क्या है, उसे हम अप्रोच यहाँ पे लर्न करेंगे यूनिट 1 के प्रोग्राम सॉल्विंग में। जैसे इंस्टॉलेशन में आपको बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन कैसे करना है, बिकॉज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इंस्टॉलेशन।
और पाइथन सिर्फ एक ही फ्रेमवर्क में नहीं काम होता है, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स में काम होता है। तो मैं आपको 1 या 2 फ्रेमवर्क बताऊंगी जिसमें आप अपना पाइथन का कोडिंग करके उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद डिफरेंट डेटा टाइप्स में हम डेटा को कैसे डालेंगे और उसमें से हम डेटा को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो सब दिखाएंगे हम सेकेंड प्रोग्राम में। वैसे ही कैसे हम रीड करेंगे, क्या क्या ऑपरेशंस है, क्या क्या बेसिक प्रोग्राम हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट 1 के अप्रोच के थ्रू, यहाँ पे यूनिट 1 के प्रैक्टिकल्स के। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2, जैसे कि टाइप कन्वर्जन, एक डेटा टाइप से हम दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, जहाँ पे कंडीशन देंगे उसके हिसाब से हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि एक नंबर दे रहे हैं, उस नंबर का हम चेक करेंगे कि ये नंबर इवन है या ऑड है, या फिर हम लोग लूप करेंगे, मतलब आपको 1 से लेके 100 तक एक नंबर को प्रिंट करना है, तो हम एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे लेकिन उसको हम लूप में डाल देंगे। और प्रोग्रामिंग में कैसे डालेंगे हम इस यूनिट 2 में कवर करेंगे इन अ प्रैक्टिकल अप्रोच। नेक्स्ट आ गया है आपका यूनिट 3, जो हम स्ट्रिंग और फंक्शंस। तो आप यूजर डिफाइंड फंक्शन, आप खुद का भी एक फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो जैसे कि मैंने कहा, या फिर बिल्ट इन फंक्शंस भी आप यूज कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आ गया है यूनिट 4, जो हमारे फाइल कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्टिव फाइल कॉन्सेप्ट के थ्रू हम हमारे प्रोग्रामिंग अप्रोच को सॉल्व करेंगे। जैसे कि फाइल से हम इनपुट कैसे लेंगे, प्रोसेस करने के बाद उसको हम कैसे फाइल में वापस से स्टोर करेंगे, ये सब अप्रोच यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में विद रेस्पेक्ट टू यूनिट 4 हम यहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। एंड फाइनली वी हैव यूनिट 5, और यूनिट 5 में आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, जैसे कि क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये सारे एक रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे सिलेबस आप जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, उस कॉन्सेप्ट में से हम हमारे प्रोग्रामिंग को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो इस पर्टिकुलर यूनिट 5 के प्रैक्टिकल अप्रोच में लर्न करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन। पाइथन के सिलेबस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। So not only for a particular university, but this concept is being used for all the universities. हर कोई यूनिवर्सिटी का ये बेसिक अप्रोच रहेगा, ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रहेगा जो आप यहाँ पे लर्न करोगे। तो हम जल्दी ही शुरू करेंगे पाइथन की जर्नी, जहाँ पे हम कोडिंग को बनाएंगे इंटरेस्टिंग और इजी। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, पाइथन को लर्न करो और एक स्मार्ट प्रोग्रामर बनो। थैंक यू।